हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे फिर से आ गई हूँ मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सी नाश्ते की रेसिपी लेकर के, जो कि बनेगी आलूओं से। तो कल बनी थी ये रेसिपी, हमारे यहाँ लंच में बनी थी, क्योंकि ऐसे तो हम बस 2-3 लोग ही थे। तो रोज़ रोज़ का वही दाल चावल खा खा के हम बोर हो चुके थे, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग सा बनाया जाए। बिल्कुल ही नॉर्मल सी सैंडविच बना रही हूँ मैं, जो आप डेली बेसिस पे बना सकते हैं। और 5 मिनट की रेसिपी है। अगर आपने अपने आलूओं को बॉईल करके रखा हुआ है ना, तो बिल्कुल 5 मिनट में आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और सुबह शाम नाश्ते में तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना 5 से 6-7 आलू रहे होंगे मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। अच्छा, जब भी आप आलूओं को बॉईल करते हैं ना किसी भी रेसिपी के लिए, तो मेक श्योर करिए कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना जाए, मतलब ओवर कुक ना हो। उससे ना आलूओं में आपके पानी भर जाता है, फिर आपकी कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं होती, बिल्कुल मेशी मेशी सी हो जाती है। तो थोड़ा सा हार्ड बॉईल करना चाहिए आपको हमेशा अपने पोटैटोज़ को, और ठंडा हो जाए तब आप उसको रेसिपी में यूज़ करिए, तो रिज़ल्ट आपको 100% अच्छे ही मिलेंगे। कुछ पर्टिकुलर ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें आपको गर्म आलू की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ 10 में से 9 रेसिपीज़ ऐसी ही होती हैं आलूओं की, जो कि बेसिकली उबले हुए आलू से बनती है, जिसमें आलू ना आपको ठंडे ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं तैयारी कर रही हूँ सैंडविच बनाने की, और यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे अपने पोटैटो मैशर से, मैंने उसको मैश कर लिया था बिल्कुल अच्छी तरह। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें कट कर दी हैं, और बहुत ज़्यादा तीखा मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि आरोग्य भी इसको खाने वाला है। और मिर्चें कट करने के बाद इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और यहाँ पे एक और सजेशन कि आलू वाली फिलिंग जब भी आप बनाते हैं ना, तो उसमें नमक अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो बहुत खारा खारा सा लगता है, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आलू जैसी चीज़ों में ना आप नमक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करिए, ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने डाला है हरी मिर्चें, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है, और बहुत ज़रा सा इसमें मैंने काली मिर्ची का पाउडर डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो डाला है। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो बारीक काट कर इस स्टेज पे आप ज़रूर ऐड करिएगा, खूब सारा। तो मेरे पास इस समय हरा धनिया नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया है, और वैसे भी इसमें मैं ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि कच्चा धनिया आरोग्य नहीं खाता, वो निकाल देता है, इसलिए यहाँ पे मैंने डाला नहीं था। और पहले ही बताया मैंने आपको कि सैंडविच बनाने की तैयारी हो रही है, और खूब अच्छी तरह से आलूओं को यहाँ पे आपको मिक्स कर देना है। ओवर मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल ही इसका हलवा सा नहीं बना देना, हाँ, लेकिन उंगलियों की मदद से आपको इसको मिक्स करना है। और बस अब सैंडविच बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ब्रेड के बीच में इसको फिल करेंगे और फटाफट से सेक लेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं चाय चढ़ा रही हूँ, और मैं आपको बताऊँ इस समय टाइम मुझे लग रहा है 1:30 या 2 बजे का हो रहा होगा। सुबह हमारी 1 या 2 बार चाय हो चुकी थी, क्योंकि आजकल हम लोग थोड़ा सा लेट में ही सो करके उठते हैं, और उसके बाद घर की साफ़ सफाई करते नहाते धोते ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और चावल भी रखे थे, मतलब कल रात के ना खूब सारे चावल बचे हुए थे, क्योंकि चावल ज़्यादा ही बना लिया था, पता नहीं चला, और बनाने के बाद भी चावल बहुत कम ही खाए गए थे, तो वो चावल बचे थे। तो एक बार ना सुबह चाय के साथ वो चावल फ्राई कर दिए थे, निशी ने बनाया था बेसिकली लेमन राइस, तो हमने वो खा लिया था। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब पूरा दिन इतना बड़ा होता है और सिर्फ चावल चावल से तो काम चलता नहीं, और 1-2 जन हो तो चलो काम चल भी जाए, सबसे बड़ा तो आरोग्य है, उसका पेट नहीं भरता तो फिर वो रोता रहता है। और मैं, दीदी, हम सभी थे इस टाइम पे घर पे, मैं, निशी, आरोग्य और दीदी थे। आरोग्य के पापा तो ऑफिस जा चुके हैं, और प्रॉब्लम इसलिए भी हुई ना क्योंकि आरोग्य के पापा लंच लेके नहीं गए थे। जिस दिन वो लंच लेके नहीं जाते ना, फिर उस दिन हमारा ऐसे ही चलता है, क्योंकि अगर सुबह उनके लिए खाना बनता है तो पूरा दिन हमारा एडजस्टमेंट अच्छी रहती है। तो इसीलिए हमें इधर उधर से घूम फिर के कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक साथ ही सारे सैंडविचेस को मैं फिल कर दे रही हूँ, और इसमें ना आप अपनी मर्ज़ी से अगर चाहें तो हरी चटनी, केचप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको बिल्कुल ही सिंपल बना रही हूँ, चटनी वटनी नहीं लगा रही हूँ बहुत ज़्यादा, केचप हम ऐसे ही बाद में इसके साथ ले लेंगे। और अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फैट, जैसे बटर, ऑयल, रिफाइंड, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। सरसों का तेल वगैरह ना लें,
क्योंकि फिर हो सकता है उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आए। तो मैंने तो इसको घी में ही किया था, टोस्ट किया था। आपके पास सैंडविच मेकर हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो और भी अच्छा सा रोस्ट हो जाता है। और उसमें जो ऊपर ऊपर सी लाइनें आती हैं वो भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे ब्रेड टोस्टर तो है लेकिन सैंडविच मेकर नहीं है। मुझे लेना है लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ दिन बाद ही उसको लेने वाली हूँ, अभी तो नहीं ले रही। और इसको देख लीजिए, इस तरह से आपको सारा फिल कर लेना है और उसके बाद फटाफट से सेक देना है। आपका बहुत ही इजी पीजी सा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहें ना तो आप इसको और भी ज़्यादा लाल लाल करके सेक सकते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिस्पी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे और निसी को, हम दोनों को ये बहुत ज़्यादा ब्रेड जब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लाल हो जाते हैं ना तो वो पसंद नहीं है। और मुझे लगता है कि उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग आने लगता है। तो हम जब तवे पे इसको रोस्ट करते हैं ना, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा ही करते हैं, वही हमें अच्छा लगता है। अगेन आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें, जितना ज़्यादा चाहें उतना क्रिस्पी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे ना फटाफट से सारे सैंडविचेस मैं सेक दे रही हूँ और हम लोगों के लिए मैं बना ले रही हूँ। बाकी इसमें से 3-4 ब्रेड और थोड़ी सी फिलिंग मैं आरोग्य के पापा के लिए रख दूँगी शाम को। और यहाँ पे बस हमारा ये एक तरह से लंच ही बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर शाम में ही कुछ बनेगा। फिर उसके बाद 2-3 घंटे की एक्चुअली छुट्टी हो जाएगी। और आजकल दोपहर में ना इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी है किचन में कि 10 से 15 मिनट भी खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ का अगर आपको पता हो, मतलब पता तो ये सारी चीज़ें सबको ही होती हैं क्योंकि सैंडविच कौन सा बहुत बड़ा रामबाड़ नहीं है जो किसी को नहीं पता, लेकिन दिमाग में ना आइडियाज़ आते नहीं हैं कि क्या बनाएं, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो सबको पता है लेकिन दिमाग में ना कभी कभी आता नहीं है। और यहाँ पे मैं कोशिश करी हूँ थोड़ी सी डेकोरेशन करने की, थोड़ा सा ख़राब हो गया, मैंने स्माइली बनाई है यहाँ पे। और यहाँ पे ना ये कुछ क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी भतीजी है एक तरह से, मेरे भाई की लड़की। और यहाँ पे देख लीजिए आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं ना। इसने कभी देखा होगा किसी को बजाते हुए, तो ये खेल रही है इसमें और अपने आप से ही ढोलक बजाने की कितनी कोशिश कर रही है। मेरे मायके के व्लॉग्स अगर आपने देखे होंगे ना तो उसमें आपने अविका को देखा होगा, इसकी शरारतें आपने देखी होंगी। अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है, 3-4 महीने में ही काफ़ी मैच्योर हो गई है। और एक्चुअली ये क्लिप मेरी भाभी ने मुझे भेजा था तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और आपको भी इसकी क्यूटनेस मेरे मायके वाली व्लॉग्स में अच्छी लगती थी और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इसको देखना पसंद करते हैं, तो फिर मैंने ये क्लिप्स आपके साथ शेयर की है। तो आप इंजॉय करिए और देख लीजिए कि इतनी छोटी होके भी कितनी बड़ी बड़ी हरकतें कर रही है ये।
और यहाँ पे ये है शाम का टाइम और आरोग्य के पापा आ चुके हैं ऑफिस से। वापस से यहाँ पे उनके लिए चाय बन रही है और ये टाइम होगा 6:30-7 बजे का। इसके पहले ना एक बार चाय बन चुकी थी और हम लोग पी चुके हैं और दोबारा से यहाँ पे आरोग्य के पापा के लिए ही सिर्फ चाय बन रही है। और लाए थे साथ में वो दूध, तो दूध भी मैंने बॉईल करने के लिए एक तरफ रखा हुआ है। तो आप मानिए ठंडी हो या गर्मी हो, मेरे घर में चाय बनने का जो आलम है ना वो बहुत ही बुरा वाला है। मतलब कई बार चाय बन जाती है, ठंडियों में तो अनगिनती बार बनती है जिसका कोई पता ही नहीं चलता, हर घंटे 2 घंटे में। और गर्मियों में भी वही हालत है, मतलब दिन भर में 3 से 4 बार 5 बार भी हो जाती है। और मेरी तो आदत इतनी गंदी पड़ चुकी है कि किसी के लिए भी चाय बनाती हूँ मैं तो अपने लिए 1 से 2 घूंट तो मैं ज़रूर ही बचा लेती हूँ। नुकसान करती है, अगर आप किसी की हैबिट ऐसी है तो छोड़ना चाहिए, लेकिन क्या करें, आदत जिसकी जैसी हो जाती है। और यहाँ पे आरोग्य के पापा कुछ मैंगोज़ भी ले आए थे, तो हम ऐसे तो मैंगो बहुत कम ही मतलब खाते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आजकल स्मूदी और मैंगो शेक वगैरह बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो ये 2 किलो या 2.5 किलो जैसे आम थे और काफ़ी अच्छे थे, छोटे छोटे ही थे लेकिन बहुत अच्छे अच्छे महक रहे थे। तो ना मैंगोज़ या कोई सा भी फ्रूट ना आप थोड़ी देर उसको पानी में डिप करके रख देते हैं ना, तो उसमें जो भी चीज़ें उसको राइप करने के लिए यूज़ की होती हैं, जो भी केमिकल वगैरह, उसका थोड़ा सा जो मतलब सत्व है वो कम हो जाता है। उसके बाद आप उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद आप उसको एंजॉय करेंगे ना तो वो अच्छा ही होता है। क्योंकि आम वैसे भी थोड़े गर्म माने जाते हैं और उसको पकाने के लिए कार्बाइड वगैरह बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो थोड़ा सा पानी में डिप करके रख दें और फ्रिज में रख दें तो वो सारी चीज़ें उसमें से ख़त्म हो जाती हैं। तो आरोग्य अगर देख लेता है तो वो तो नहीं मानता, उसको तुरंत ही चाहिए होती है, इसीलिए मैं वो ना देखे इसके पहले ही इसका काम कर देती हूँ। और यहाँ पे जब तक एक तरफ चाय हो रही है तो या तो आप चाय को खड़े होके देखते रहो या साइड बाय साइड अपने और सारे काम निपटाते रहो। तो यहाँ पे कुछ बर्तन रखे थे, ये नाश्ते के ही थे जो थोड़ी देर पहले चाय बना था, जो हम लोग पी चुके हैं एक्चुअली। वो सारे बर्तन हैं, यहाँ पे मैं उनको भी वॉश कर दे रही हूँ। फटाफट से ये बर्तन भी धुल जाएंगे, तब तक मेरी चाय भी पक जाएगी। तो इस तरह से किचन में खड़े होके मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और मेरे कुछ काम भी छोटे मोटे निपट जाएंगे। तो चाय बनने के टाइम बहुत बड़ा काम तो आप नहीं निपटा सकते हैं, हाँ छोटे मोटे काम आप ज़रूर अपने कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए उसके बाद शाम को खाना वगैरह बना नहीं था, थोड़ी बहुत सब्जियाँ नहीं थी, लेकिन सब्जियाँ तो खैर साइड का काम था। यहाँ पे हम काफ़ी ज़रूरी काम के लिए बाहर निकले थे और वो ज़रूरी काम ये था कि निशी और दीदी दोनों का ही चश्मा जो है ना वो ख़राब हो चुका था बहुत गंदी तरह से। तो इन लोगों का चश्मा बनवाना था, ये काम काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था। तो फिर मैं, निशी और दीदी हम तीनों ही निकले थे वो दुकान पे कि चश्मे का नंबर हम चेक करवा लेंगे। डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वो जो चश्मा नहीं टेस्ट करते हैं भैया लोग जो चश्मा बनाते हैं उन्हीं के पास जा रहे थे। आरोग्य और आरोग्य के पापा इस टाइम घर पे ही हैं। और ये देखिए हमारे घर के पास की ही मार्केट है, थोड़ी बहुत सब्जियां और छोटे मोटे से सामान मिल जाते हैं। मतलब आपको ना अपने डेली यूज़ की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। डॉक्टर भी मिल जाएंगे ऐसे जो छोटी मोटी चीज़ों का इलाज कर देंगे। बाकी जूते चप्पल की दुकान, 1-2 स्कूल, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको पास में मिल जाती हैं। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे क्या 10 से 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम वॉक करते करते पैदल निकल गए थे। और ये लोग की मस्ती हर जगह चलती ही रहती है, सड़क पे भी ये लोग अपने कारनामे से बाज नहीं आ रही हैं, एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करते हुए। और मैं तो पता नहीं कहाँ हूँ, इसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और यहाँ पे आ चुके हैं हम दुकान पे जहाँ पे हमें चश्मा टेस्ट करवाना है अपना। तो मैं आपको बताऊं, ये ना भजनपुरा में ही एक शॉप है, गुप्ता आई सेंटर करके है। काफ़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पे होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। और यहाँ पे सबसे पहले निशी बैठी है अपनी आँखों की जांच कराने के लिए।
ये पावर वगैरह बहुत सही चेक कर देते हैं ये जो भैया हैं। काफ़ी दिन से इनके यहाँ से हम लोग अपना चश्मा बनवाते हैं। मुझे तो लगता है मैंने 10 या 12 चश्मे बनवा लिए होंगे, क्योंकि ना आरोग्य की वजह से मेरे जो है चश्मे वो बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं और पावर भी बहुत जल्दी जल्दी कम ज़्यादा होता रहता है। तो मैं तो अक्सर जाती हूँ। निशी को पहली बार ले आई हूँ, दीदी ने भी कई बार टेस्ट कराया हुआ है। तो यहीं पे गए थे हम, यहाँ पे हो रही है इसकी आँखों की जांच। और बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। सन ग्लासेस भी बहुत अच्छे अच्छे और रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप जैसे इस तरफ है ना भजनपुरा डी ब्लॉक की तरफ, तो यहाँ पे आप आके कभी अपनी आँखों की ज़रूरत अगर आप हो आपको तो आप टेस्ट करा सकते हैं। काफ़ी अच्छी शॉप है। और बस यहाँ पे हम लोग आँखों की जांच कराएंगे और काफ़ी जल्दी ये चश्मा बना के भी दे देते हैं। मैं आपको बताऊँ, आज रात में यहाँ पे टेस्ट हुआ था और नेक्स्ट डे 12 बजे तक इन्होंने हमारे स्पेक्स जो है वो बना के दे भी दिए थे। 2 बनाना था, फिर भी दे दिए थे। तो यहाँ पे उसके बाद दीदी का भी होगा, फिर हम जाएंगे घर। रास्ते से थोड़ी बहुत सब्जियाँ वगैरह भी मैं ले जाऊँगी। और यही है छोटा सा मेरा व्लॉग। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि फिर तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और घर जाते जाते ना हमें 10 बज गया था, क्योंकि फिर बाहर निकलो तो टाइम लग ही जाता है। और जाने के बाद फटाफट से खाना वाना बना, फिर हम सो गए। और अभी सुबह सुबह मैं एडिटिंग इसकी कर रही हूँ। वीडियो पता नहीं कब तक जाएगी, मुझे पता नहीं है। और अब आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट अपने व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड यू गाइस टेक केयर। आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये चश्मे लगा कर के भी कि ये लोग कितने अच्छे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ABCD की पूरी प्रैक्टिस करवा देते हैं यहाँ पे। तो ये है दीदी जी, इनका भी चश्मा टेस्ट ही हो रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैंने की नहीं है। चलिए जी, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।